जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल तक मेरी कोशिश रही कि लगन भाव के स्वामी को और चतुर्थ भाव के स्वामी को, इन दोनों की युति को आपको विस्तृत रूप से डिफाइन कर पाऊँ कि अलग अलग भावों में ये क्या रिजल्ट देते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपने इसे सराहा, देखा, पसंद किया, कॉल बैक किया, फीडबैक दी, हमें बड़ा अच्छा लगा। आइए इसके आगे आपको जानकारी देता हुआ कुछ और विशेष रूप से बता पाऊँ कि जो लोगों का बहुत ज़्यादा वहम होता है, और मेरी कोशिश रहती है कि इस मंच के माध्यम से अगर आप तक पहुँचा हूँ तो कोई ना कोई वहम दूर हो और आपके ज्ञान का चक्षु खुले। और आप में से अगर किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा ये एपिसोड देख सकता है। डेली हमारी कोशिश रहती है कि हम अपना ये एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दें ताकि आप भी वहाँ से देखकर लाभान्वित हो पाएँ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब डेली रूटीन में मिलने आते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े घबराहट में होते हैं कि सर, मेरा तो लग्नेश ही राहु के साथ पड़ा है। तो बहुत सारी कुंडलियों में मैं देखता हूँ कि राहु के साथ अगर लग्नेश पड़ा है तो भाई उसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात पर डराया जाता है कि आपकी कुंडली श्रापित योग में है, आपकी कुंडली में ऐसा दोष लग गया, आपकी कुंडली में पित्तर दोष हो गया, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो गया, जबकि ऐसे दोषों का शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं है। शास्त्र बहुत ही सिंपल, सटीक और सही ढंग से लिखे गए हैं। ये तो बाद में हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अमेंडमेंट कर ली। शास्त्रों को अगर सही नियम से पढ़ा जाएगा तो राहु देवता जैसे ग्रह ही जातक की राइजिंग लाने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। 80 to 90% केसेस में अगर राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव पड़ा होगा तभी उस पीरियड में आप राइज कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिकल फैक्ट को समझ ही नहीं पाते। तो आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू करता हूं प्रिय दर्शकों। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को इस मंच के माध्यम से देख करके आप भी अपने ज्ञान का चक्षु खोलेंगे और अपनी कुंडली एनालाइज करने के काबिल बनेंगे। और अगर आप ना कर पाएँ तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली में क्या राहु देवता आपको अच्छा फल देने वाला है या बुरा फल देने वाला है। हर कुंडली में हर जगह अगर राहु लगन भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा खराब फल ही देगा। हो सकता है ये राहु देवता ही कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग लेकर के बैठे हों और अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता के मुताबिक आपको अच्छा फल देने में भी सक्षम हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज राहु देवता के साथ जो लग्नेश की युति है, अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू शुरू करता हूँ। बात करते हैं मेष लगन की कुंडली की। मेष लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 1 नंबर लिखा है। मेष यानी एरीज राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता माने जाते हैं। मंगल देवता और राहु देवता में अति शत्रुता है प्रिय दर्शकों। मंगल देवता देवताओं के सेनापति हैं और राहु देवता दानवों में आते हैं। तो दर्शकों, अगर यही मंगल और राहु देवता कुंडली के लगन भाव में पड़े हों, लगन भाव में पड़े होने से मंगल देवता रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ राहु देवता कभी भी आपको अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने शत्रु मंगल देवता के घर आए हैं। अपने अति शत्रु के घर आने की वजह से जब भी आपको राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, जातक की हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, फजूल की भागदौड़ होना, हार्डवर्क ज़्यादा होना, रिजल्ट्स प्रॉपर ना मिलना, जातक
यहाँ लगन में पड़े हुए राहु की दशा अंतरदशा में अपना आपको खपने की कगार पर लाता है और वो खपता हुआ ही मिलता है। यहाँ लगन में पड़े राहु देवता की हमेशा आप शांति करवाइएगा ताकि मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छा फल देने में सक्षम हो पाए। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में राहु देवता और मंगल देव अगर विराजमान हुए, दूसरे भाव में राहु देवता और मंगल देवता अगर विराजमान होंगे, तो मंगल देवता कुंडली के योग कारक ग्रह होकर दूसरे भाव में आए हैं तो सदैव अच्छा फल देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ पर राहु देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः बाध्य होंगे शुभ फलकारी होने में, क्योंकि राहु देवता 2 नंबर की वृष राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। कहा तो यहां भी ये अंगारक योग ही जाएगा, क्योंकि राहु देवता और मंगल देवता को अंगारक योग कहा जाता है। लेकिन ये अंगारक योग पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सिर्फ 2 ग्रह की युतियों को देखकर योग डिफाइन कर दिया जाता है, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि वो योग कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। जब तक आप इस चीज़ की सटीक कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप सही प्रेडिक्शन, सही विवेचन के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। तो दूसरे भाव में पड़े हुए राहु देवता और मंगल देवता दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव फल देते ही मिलेंगे। दूसरे भाव में हमेशा परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा। जातक की वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात होती है, क्योंकि दोनों ही एक क्रूरता वाले ग्रह हैं। लेकिन मंगल देवता देवताओं में आते हैं और राहु देवता दानवों में आते हैं, जिसकी वजह से अग्रेसिव वाणी होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे भाव की। अगर राहु देवता और मंगल देवता कुंडली के चौथे भाव में पड़े हों, यहां पर योग अंगारक ही कहा जाएगा। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता और राहु देवता का अंगारक योग, मंगल देवता कुंडली के योग कारक ग्रह होकर के चौथे भाव में नीच अवस्था के आ गए हैं और राहु देवता चंद्रमा देवता के घर आ गए हैं एक ग्रहण योग की स्थिति लेकर के। यहाँ पर आए हुए राहु देवता और मंगल देवता का अंगारक योग बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेगा। राहु की दशा अंतरदशा भी पूर्णतः आपको दिक्कत परेशानियां देती मिलेगी। माता से गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर बनाने वाला हुआ, न तो राहु की दशा अंतरदशा में वो जल्दी बनने वाला है, न ही मंगल देव की दशा अंतरदशा में वो जल्दी बनने वाला है। आपको दोनों ग्रहों की प्रॉपर ढंग से हवन, पूजन, शांति यज्ञ करवाना होगा, तब जाके आपका जीवन जीने लायक बनेगा। नहीं तो यही अंगारक योग जो दूसरे भाव में पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में सक्षम था, यहाँ वो वही अंगारक योग बंटा धार करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर जातक का मकान बनने वाला हुआ तो जल्दी न मंगल की दशा अंतरदशा न राहु की अंतरदशा दशा कभी मकान बनने देती ही नहीं है जातक का। जातक सारी जिंदगी किराए पर ही धक्के खाता रह जाता है। तो इसकी प्रॉपर शांति चौथे भाव में होने से आपको करवानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह अशुभता की घर में आ गए, अशुभता की कैटेगरी में आ गए। मंगल नीच होने की वजह से अशुभ हुए हैं, राहु अपने अति शत्रु के घर आने की वजह से अशुभ हुए। दर्शकों, आइए आगे बात करते हैं। अगर यही युति कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में मंगल देवता त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया, पंचम भाव में मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में पुत्र प्राप्ति का योग देगा, अनसर्टेन गेन्स देगा, लव रोमांस में कामयाबी देगा, माइंड मेमोरी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली, लाभ की कमी बड़े भाई बहन से लाभ की कमी नहीं आएगी, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी और हेल्थ प्रॉब्लम भी जाएंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता पंचम भाव में सूर्य देव के घर आए हैं। यहाँ राहु देवता की दशा अंतरदशा पूर्ण अशुभता के फल देती मिलेगी। संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, माइंड मेमोरी विल पावर में अनस्टेबिलिटी, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस,
ऐसी स्थितियां राहु देवता अवश्य देंगे। जहां मंगल देव अपनी डिग्री व क्षमता और बलाबल के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वहीं राहु देवता पूर्ण नेगेटिव अशुभता के खराब रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल और राहु देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव फल देते मिलेंगे, क्योंकि राहु भी अपने गुरु शुक्राचार्य के घर में गए हैं और मंगल इस कुंडली के एक अति योगकारक ग्रह होकर सप्तम भाव में आए। दर्शकों, यही राहु मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यहां राहु देवता नीच के हो जाते हैं। नीच अवस्था में होने से राहु देवता की दशा अंतरदशा पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, जातक का धार्मिक प्रवृत्ति का ना होना, विदेश यात्रा होना तो वो भी लाभान्वित ना होना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां जातक के लिए राहु देवता क्रिएट अवश्य कर देता है। मंगल देवता वहीं पूर्णता अच्छे रिजल्ट्स देते मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आया है। जातक भाग्यवान माना जाता है, धर्म को मानने वाला माना जाता है, पिता की केयर करने वाला होता है मंगल की दशा अंतरदशा, विदेश यात्रा करने वाला होता है और वो मंगल की दशा अंतरदशा में लाभान्वित भी होती है। तो जहां राहु देव नीच होकर खराब रिजल्ट देते मिलेंगे, वहीं मंगल देव अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। दर्शकों, यही मंगल और राहु देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान है, दशम भाव में राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए और मंगल देवता भी मकर राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं, जिसकी वजह से मंगल देव दशम भाव में आने से भी रुचिक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। पंच महापुरुष योग बनाया हुआ मंगल देवता का और मंगल दशम भाव में दिशा बली होने से मंगल की दशा अंतरदशा, जहां आपको पूर्णतः कामकाज में लाभ, कामकाज में वृद्धि, जातक की पर्सनैलिटी को बोल्ड करना, स्ट्रेंथ देना, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ों का एडवांटेज देंगे, वहीं राहु देवता भी उस एडवांटेज को कायम रखेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। वैसे भी प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा कि मंगल देवता की महादशा के बाद राहु देवता की महादशा आती है और मंगल देवता की अंतरदशा के बाद राहु देवता की ही अंतरदशा आती है। जहां मंगल देव उच्च होने की वजह से पूर्णतः पॉजिटिव फल रुचिक नाम के पंच महापुरुष योग का देंगे, वहीं राहु देवता भी अपने अति मित्र के घर में होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। तो यहाँ अंगारक योग प्रिय दर्शकों पॉजिटिव हो जाएगा। ये वो अंगारा बन जाएगा जो घर का चूल्हा जलाने का काम करता है, जिससे घर में रोटी पकती है और घर के सारे सदस्य उस रोटी को खाकर जीवित रहते हैं। दर्शकों, यही मंगल और राहु देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, यहाँ भी दशम भाव की भांति दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव फल देते हैं। यहाँ पर मंगल देवता अपनी दशा अंतरदशा में धन का आगमन करवाता रहेगा, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो चली अवश्य जाएगी, और राहु देवता भी यही करेंगे। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायता करती ही मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस बात की गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि राहु देवता की युति अगर आपके लग्नेश के साथ है तो वो सदैव खराब रिजल्ट देगी। हो सकता है यही युति कुंडली का बेड़ा पार करने वाली हो। हाँ, कोई कम पढ़ा लिखा विद्वान हो, उसकी बात समझ में ना आ रही हो, तो अन्यथा राहु को बदनाम करना हो, वो एक अलग बात है, क्योंकि शनि राहु केतु को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है। तो कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।